बेसिक्स यहाँ पे, इसको मैं पढ़ देता हूँ सिंपली सा, ठीक है। डिफ्लेक्शन इज द ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन, ठीक है, विच मे अकर ड्यू टू शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। देखिए डिफ्लेक्शन जो होता है वो ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन है। ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन मतलब समझिए, मान लेते हैं कि अगर ये सिंपली ये फिक्स्ड कैंटिलीवर है, ठीक है, इसको कैंटिलीवर बोला जाता है, फिक्स कैंटिलीवर जानते होंगे आप लोग, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कैंटिलीवर में अगर फोर्स डिफॉर्मेशन अलोंग द एक्सिस होगा तो एक्सियल डिफॉर्मेशन, ठीक है, और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन होगा, इस डायरेक्शन में या अलोंग द बोर्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड जो होगा डिफॉर्मेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स डिफॉर्मेशन, ठीक है। ड्यू टू ये शेयर फोर्स के कारण भी हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट के कारण भी हो सकता है। अगर मान लीजिए हम बेंडिंग मोमेंट m लगेगा उसके कारण भी हो सकता है, ये कोई शेयर फोर्स लगा दे इसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन डिफॉर्मेशन ड्यू टू शेयर फोर्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिफॉर्मेशन ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, हेंस कैन बी निग्लेक्टेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जैसे अगर डिफ्लेक्शन का जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ जो है, यहाँ पे जो हम डिफॉर्मेशन ले रहे हैं वो केवल लेंगे किसी कारण, बेंडिंग मोमेंट के कारण, शेयर फोर्स के कारण हम नहीं लेते, क्योंकि शेयर फोर्स का क्या होता है, स्मॉल होता है, इसी कारण, ठीक। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट हम सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे हम अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करते हैं, ठीक है, जिसका हमको यूज करना है, डायरेक्ट यूज करना है, ठीक है, हम याद कर लेना है ये रिजल्ट, ठीक है। तो पहला रिजल्ट हम याद करेंगे। अगर मान लीजिए कोई कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर के एंड पे एक अगर मान लेते हैं मोमेंट m लगा, कंसंट्रेटेड मोमेंट m लगा है, तो इसको पॉइंट A बोलते हैं, इसको पॉइंट B बोलते हैं। तो थीटा B, चलिए थीटा A इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये फिक्स्ड है, ठीक। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा और ये स्लोप 0 हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से डेल्टा A 0 होगा, मतलब ये पॉइंट जो है यहाँ फिक्स एंड है, तो इसी कारण ये नीचे नहीं आ सकता है, तो इसका भी डिफ्लेक्शन, ये स्लोप जो है वो 0 है और इसका डिफ्लेक्शन भी क्या है, 0। सिमिलरली इस पॉइंट B का हम बात करेंगे, तो थीटा B जो होता है वो होता है ml/ei, ठीक है, ये ml/ei होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे डेल्टा B, तो डेल्टा B जो होता है वो होता है ml²/2ei, ठीक है। ये याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, सब मैं बोल रहा हूँ ml²/2ei, उस तरीके से आपको निकालना चाहिए। थीटा B जो होता है ml/ei और डेल्टा B ml²/2ei। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं सेम केस है, लेकिन यहाँ पे मेरा एक पॉइंट लोड लगा दिया P, ठीक है, पॉइंट लोड P लगाता है, उस तरीके से इसको हम बोलते हैं A, इसको हम बोलते हैं B। तो थीटा A इज इक्वल टू 0 होगा, डेल्टा A इज इक्वल टू 0 होगा। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे थीटा B, तो थीटा B जो होता है वो होता है PL² क्या होता है 2E इंटू आई हो जाता है, ठीक है। तो थीटा B जो होता है उसका PL²/2ei, ठीक है। उस तरीके से डेल्टा B होता है PL³ अपॉन 3E इंटू आई, ठीक है, PL³ अपॉन 3E इंटू आई, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस क्या है कि अगर मान लेते हैं कि मेरा ये सेम कैंटिलीवर है, इसके ऊपर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मली जिसका इंटेंसिटी जो है वॉट पर मीटर जो भी है इंटेंसिटी दिया हुआ है मेरे पास, तो हमको डायरेक्ट इसका हमको डिफ्लेक्शन और थीटा का फॉर्मूला निकालना है। तो ये हो गया A और ये हो गया B, तो थीटा A इज इक्वल टू 0, डेल्टा A इज इक्वल टू 0। सिमिलरली उस तरीके से फिक्स है, यहाँ फिक्स है, हिंज बोलेगा तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ फिक्स है, ठीक। हम बात करते हैं आगे हम बात करेंगे डेल्टा B जो होता है, डेल्टा B बताइए क्या होता है, बताइए डेल्टा B, हाँ, WL³ अपॉन क्या होता है 6EI होता है, और नहीं सॉरी थीटा B पहले लिखेंगे, फिर डेल्टा B जो होता है वो होता है WL⁴ अपॉन क्या होता है 8E इंटू आई होता है, ठीक। WL⁴ अपॉन 8E इंटू आई होता है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सेम केस है, ठीक है, सेम केस है कैंटिलीवर है, लेकिन इसके ऊपर वेरिएबल यूनिफॉर्मली वेरिएबल UVL लगा दिया, इसी को हम बोलते हैं UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक। सॉरी, उसके बाद ये जो है यूनिफॉर्मली, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड। यहाँ देखिए लोड का लीनियर वेरिएशन आपको दिख रहा है, तो मैक्सिमम लोड का इंटेंसिटी जो होगा वो W दिया हुआ है मेरा, मैक्सिमम लोड का इंटेंसिटी, और यहाँ पे लोड का इंटेंसिटी क्या है 0 है एट फ्री एंड, ठीक। इसको हम बोलते हैं A और इसको हम बोलते हैं B,
उसी तरीके से हम बात करेंगे थीटा ए जो होता है वो भी जीरो हो जाता है, डेल्टा थीटा ए जीरो हो गया, डेल्टा ए भी मेरा क्या होगा जीरो हो जाएगा। उसी तरीके से डेल्टा थीटा बी बताइए क्या होगा, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई इंटू आई हो जाता है, ठीक है। डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 देखिए, डब्ल्यू एल क्यूब शॉर्ट नोट में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 आई। उसी तरीके से डेल्टा बी होता है वो डब्ल्यू एल के पावर 4 अपॉन थीटा, डेल्टा थीटा बी डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 आई, और डेल्टा बी होता है डब्ल्यू एल के पावर 4 अपॉन 30 इंटू ई इंटू आई। देखिएगा यहाँ एक पावर कम रहता है हमेशा, ठीक। ये क्यूब है तो यहाँ एल की पावर 4 है, एल क्यूब है तो यहाँ एल की पावर 4 है, एल स्क्वायर है तो ये एल क्यूब है, यहाँ एल है तो यहाँ एल स्क्वायर है। ये आपको रिजल्ट याद होनी चाहिए, ठीक। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये होगी कैंटिलीवर की रिजल्ट। अब हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड का रिजल्ट, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड का रिजल्ट देखते हैं। अगर मान लेते ये सिंपली सपोर्टेड है, ये मान लेते हैं हिंज है और यहाँ पे रोलर है इस तरीके से, और एक मिड पॉइंट पे अगर हम लगा दिए लोड पी, तो मिड पॉइंट पे लोड लगा दिए, तो अगर हम बोलते हैं इस पॉइंट को ए बोलते हैं, इस पॉइंट को बी बोलते हैं, इस पॉइंट को सी बोलते हैं, ठीक है। तो हम अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो हम बात करेंगे थीटा ए इज इक्वल टू सिमेट्रिकल है तो थीटा ए इज इक्वल टू थीटा सी हो जाएगा, थीटा ए इज इक्वल टू थीटा सी हो जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पे हम बात करेंगे डेल्टा बी इज इक्वल टू, ठीक है, तो थीटा ए इज इक्वल टू थीटा सी जो होता है वो होता है पी एल स्क्वायर अपॉन बोली 16 पी एल के पावर 16 ई इंटू आई होता है, ठीक है, पी एल स्क्वायर अपॉन 16 आई, ठीक है। और ये होता है पी एल क्यूब अपॉन 48 ई इंटू आई, मैं भी यहाँ भूल गया था, ठीक है। थीटा ए इज इक्वल थीटा सी इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर अपॉन 16 आई, ठीक है, और डेल्टा बी होता है पी एल क्यूब अपॉन 48 आई, ठीक। सिमिलरली इसका एक और इम्पोर्टेंट केस क्या है, इम्पोर्टेंट केस क्या होता है, ये मान लीजिए ये मैं सिंपली सपोर्टेड ये इस तरीके से, इस पे हम यू ये लगा दिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ए, इसको बोलते हैं पॉइंट बी, और इसको बोलते हैं पॉइंट सी, ठीक है। तो इसका थीटा बी जो होता है इस पॉइंट का, देखिए एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है, ये मिडिल पॉइंट है तो इसका कुछ इस तरीके का डिफ्लेक्शन है, ठीक है। इस मिडिल पॉइंट का स्लोप अगर आप पूछेंगे थीटा बी जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक कोई स्लोप नहीं बना रहा है, ठीक। थीटा बी जीरो है, डेल्टा बी होता है पी एल क्यूब अपॉन 48 ये, और ये थीटा ए इक्वल थीटा सी इक्वल टू पी एल स्क्वायर अपॉन 16 ये, ठीक है। आगे हम बात करेंगे ये अगर हम यूडीएल लगाएंगे तो ये यूडीएल लगाए हैं तो थीटा इज इक्वल टू रहता है, बताइए क्या होता है, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 ई इंटू आई रहता है, ठीक है, 48 ये, ठीक है। अच्छा हाँ, थीटा बी नहीं थीटा ए हो जाएगा, और यही बराबर होगा आपको थीटा सी के, ये थीटा सी के बराबर होगा, थीटा ए थीटा सी के बराबर होगा। सिमिलरली मेरा थीटा बी जो होगा वो मेरा जीरो होगा, और थीटा डेल्टा बी मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, और ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, तो इस पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन होगा इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डेल्टा बी का जो फॉर्मूला होता है ये हो जाता है डब्ल्यू एल की पावर 5 डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 192 इंटू ई इंटू आई, और ये होता है 5 ऊपर लगा दीजिए, तो 5 डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 192 ये, ठीक। ओ सॉरी 384 याद नहीं है, याद करना होगा, ठीक है। डेल्टा बी इज इक्वल टू 5 डब्ल्यू की पावर 4 अपॉन 384 ई इंटू आई, ठीक, 384 ई इंटू आई, ठीक है। आगे हम बात करेंगे उस तरीके से, अगर मान लीजिए इसके ऊपर लगाते हैं हम, इसके ऊपर हम लगाते हैं मोमेंट एम लगाओ, इसके ऊपर भी मोमेंट एम लगाओ, ठीक है, मोमेंट एम लगाओ, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ए, इस पॉइंट को बोलते हैं बी, और इस पॉइंट को बोलते हैं सी, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे थीटा ए इज इक्वल टू थीटा सी, थीटा ए इज इक्वल टू थीटा सी, हाँ थीटा ए इक्वल टू थीटा सी इज इक्वल टू एम एल बाई बोलिए 2 ई इंटू आई हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे डेल्टा थीटा बी इज इक्वल टू होगा 0, और डेल्टा बी जो होता है वो होता है एम एल स्क्वायर बाई 8 ई आई, है ना, एम एल स्क्वायर बाई 8 ई आई, ठीक, एम एल स्क्वायर बाई 8 ई आई होता है, ठीक। ये रिजल्ट याद होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन गलत हो गया था, आप देख लीजिएगा, ठीक है, और सब सही है। थीटा ए इक्वल थीटा सी इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर बाई 16 ई आई होता है, ठीक है।
और थीटा बी इज इक्वल टू पी एल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक सही है। अगर हम थीटा थीटा ई इज इक्वल थीटा सी इज इक्वल डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 ये और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा पॉइंट बी पे होगा वो होता है डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 384 ई आई, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इस पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन है, इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन हम थीटा डेल्टा बी बोलेंगे उसको, ये डेल्टा बी जिसका वैल्यू होता है एम एल स्क्वायर बाय में 8 ई आई, ठीक है। उसी तरीके से थीटा ए और थीटा सी, थीटा ए और थीटा सी, थीटा ए और थीटा सी का जो स्लोप है वो एम एल बाय 2 ई आई होता है, एम एल बाय 2 ई आई होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसी में अगर हम बात करेंगे, ये इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये आप नोट कर लेना, ठीक है, अगर आप चाहिए तो शॉर्ट नोट में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट रिजल्ट नंबर कुछ इस तरीके से है। मान लेते हैं ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, अब ये सी हो गया। अब इसके ऊपर हम मान लेते हैं एक मोमेंट, कंसंट्रेटेड मोमेंट एम लगा दी, सेंटर पर कंसंट्रेटेड मोमेंट एम लगाएंगे, ठीक है। मोमेंट इसका कैसा बनेगा, डिफ्लेक्शन, मतलब एक्चुअल इलास्टिक कर्व जो होगा, मतलब एक्चुअल जो डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लोप होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए थीटा ए इज इक्वल टू थीटा सी होगा, सिमेट्रिक कंडीशन इसी कारण, और इसका वैल्यू होगा एम एल बाय 24 ई आई। थीटा ए इज इक्वल थीटा सी इज इक्वल टू एम एल बाय 24 ई आई, और थीटा बी जो होता है वो होता है एम एल बाय बोलिए 12 ई आई, है ना। थीटा बी जो होता है यानी यहाँ का स्लोप, ये स्लोप है, आप देख रहे हो, ये जो स्लोप है ये स्लोप डिफाइन कर रहा है थीटा बी, और यही है थीटा बी यहाँ पे भी, ठीक है। और ये जो स्लोप है ये दिख रहा है आपको, स्लोप मतलब क्या समझ रहे, ये जो थीटा एंगुलर डिफ्लेक्शन जो हुआ है थीटा बी, ये थीटा सी जो होता है यहाँ पे ये हो जाता है, इसका वैल्यू हम बोल रहे हैं एम एल बाय 24 ई आई, समझ में आ रहा है। उस तरीके से ये जो स्लोप है ये चीज ये घुमा है, यही है एम एल बाय 24 ई आई, और थीटा बी जो होता है एम एल बाय 12 ई आई, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट केस और है इम्पोर्टेंट। अगर मान लेते हैं पॉइंट ऑफ फिक्स सपोर्ट, यहाँ पे तो क्या था, सिंपली सपोर्टेड था, अब फिक्स सपोर्ट के बारे में बात करें। फिक्स सपोर्ट में क्या हुआ, दोनों तरफ फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या किए, बीच में एक फोर्स लगा दिए पी, जो लेंथ L/2 था सेंट्रल पे L/2 पे लगा दिया। इसका रिजल्ट याद करने का क्या होता है, 1/4 टाइम सिंपली सपोर्टेड याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे एक चीज है कि इसको पॉइंट ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, तो थीटा ए इज इक्वल टू थीटा सी जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हिंज था, इसी कारण ये स्लोप बना ले रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या फिक्स है, ये इस पॉइंट को, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको नीचे स्लोप नहीं बनाने देगा, ठीक है। यहाँ फिक्स एंड है इसलिए, ठीक, ये फिक्स एंड है। अब इसका ऑब्वियसली थीटा तो 0 होगा ही होगा, उसके बाद इसका डिफ्लेक्शन भी 0 होगा, थीटा डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा बी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम सेंटर पे होगा, और मिड पे होगा, डेल्टा मिड पे होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू जो होता है 1/4 टाइम्स का डेल्टा ऑफ सिंपली सपोर्टेड बी। अच्छा, सिंपली सपोर्टेड का हम पढ़े थे क्या था, 1/4 टाइम्स सिंपली सपोर्टेड पढ़े थे, बताइए पी एल स्क्वायर अपॉन पी एल स्क्वायर के पी एल क्यूब, बताइए पी एल क्यूब था, ठीक है। पी एल क्यूब अपॉन क्या था, 48 ई आई था, सॉरी ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, पी एल क्यूब अपॉन 48 ई आई था, तो जाता है पी एल क्यूब अपॉन 192 ई इंटू आई। याद रखना कि अगर जो पॉइंट लोड का केस था सिंपली सपोर्टेड केस में, सिंपली सपोर्टेड केस में हम क्या याद किया था, बता, सिंपली सपोर्टेड केस में याद किए थे, ये जो पॉइंट पी था, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, और ये पॉइंट सी था। यहाँ का जो डिफ्लेक्शन था डेल्टा, यहाँ का जो डिफ्लेक्शन था डेल्टा बी, वो डेल्टा बी हम क्या याद किए थे, बता, पी एल एस क्यूब अपॉन क्या था 48 ई इंटू आई, इसी का 1/4 टाइम्स करना है, सेम फिक्स थे केस में 1/4 टाइम्स करना है, तो होता है पी एल क्यूब अपॉन 192 ई आई, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या याद करेंगे, सिंपली है कि ये फिक्स्ड एंड है, फिक्स एंड है, इसमें हम क्या लगा दिए, यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, हम बताए थे UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आए। इस पॉइंट को ए बोलेंगे, मिड पॉइंट को बी बोलेंगे, ये पॉइंट को सी बोलेंगे। उसी तरीके से थीटा ए इज इक्वल टू थीटा सी इक्वल टू 0, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा सी इक्वल टू, तो लिखने की जरूरत भी नहीं, आपको समझ में आ जाएगी अब तक। ठीक है, इसका इलास्टिक कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, मतलब ये एक्चुअल डिफ्लॉप, एक्चुअल जो बीम जो भी है उसको दिखे वो इस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करें डेल्टा बी। डेल्टा बी जो होगा वो 0 होगा, मिड पॉइंट है तो डेल्टा बी जो होगा वो 0 होगा। थीटा बी जो होता है वो 1/5 टाइम्स डेल्टा ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। अब हमको याद कीजिए सिंपली सपोर्टेड में क्या था सिंपली सपोर्टेड में क्या था, होता है 1/5 टाइम्स सिंपली सपोर्टेड में क्या था, पी डब्ल्यू था, डब्ल्यू यूज करेंगे, डब्ल्यू मान डब्ल्यू दिया तो डब्ल्यू एल की पावर 4, ठीक है, इंटू 5 था, 5 डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 384 ई इंटू आई था। ठीक है, यहाँ से 5 से 5 चला गया, यानी क्या होता है डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 384 ई इंटू आई। ठीक है, 5 एल की, ठीक है, वही चीज की पावर। आगे हम बात करेंगे, ये सब चीज तो याद हो गया। ठीक है, कुछ और केसेस हैं। ठीक है, वो अब यहाँ तक जो केसेस थे ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे आपको याद करना ही पड़ेगा अगर आपको सॉल्व करना है सवाल को। ठीक, 2-3 बार आप लिखोगे अपने से तो याद हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं, 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है इसको 1-2 रिजल्ट और है, आप पीडीएफ में देख सकते हो, वो ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक, आप उसको याद भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। ठीक, एक चीज़ और याद कर लो। ठीक है, अगर मान लो कि ये सिंपली सपोर्ट का केस है, ठीक, ये लेंथ पूरा एल दिया है मुझे और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, इस एंड पे एक एंड पे हम एम लगा दिए, कंसंट्रेट मोमेंट एम लगा दिए, तो इसका जो इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, डेल्टा जो है मिड पे नहीं आएगा, ये तो श्योर शॉर्ट है। ठीक है, तो ये कहाँ पे आता है, इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन है लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो होता है ये L/√3 डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम द दिस एंड अदर एंड, जिस पे मोमेंट नहीं लगा है। ठीक है, और यहाँ का डिफ्लेक्शन आपको दिखने से लग रहा है ज़्यादा है, तो ये जो होता है थीटा बी जो होता है वो होता है ml/3 EI होता है। ठीक है, और डेल्टा ए जो है थीटा है, इस पॉइंट का स्लोप जो होता है वो होता है ml/6 E इंटू आई होता है, छोटा इससे 6 है। ठीक, और डेल्टा मैक्स, ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, डेल्टा मैक्सिमम जो L/√3 फ्रॉम दिस साइड्स आ रहा है, तो उसका जो वैल्यू है डेल्टा मैक्सिमम का ml²/9√3 इंटू ई इंटू आई, याद करना होगा हमें। ठीक है, बोलिए ml²/9√3 इंटू ई इंटू आई, ml²/9√3 EI। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट मेथड्स पे, जिसके मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, जो मेथड लगेगा जिसको हम इस मेथड के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पेन का कलर चेंज हो जाता है। डबल इंटीग्रेशन मेथड, पहला जो है कौन सा मेथड है, डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड हम यूज करेंगे जहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसका मेथड अप्लाई कैसे करते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कैसे करते हैं बताइए। तो इसका जो जनरल स्टेटमेंट है वो इस तरीके से है कि E इंटू आई इंटू d2y/dx2 इज इक्वल टू मोमेंट एट अ सेक्शन x। किसी भी सेक्शन का मोमेंट होगा वो आपको यहाँ पुट करना है, और यहाँ पे E इंटू आई इंटू ये d2y/dx2। अगर इसको आप एक फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करते हो तो आता है E इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन क्या होता है dx इज इक्वल टू, ठीक, m इंटू, ठीक, मान लीजिए mx को इंटीग्रेट कर दोगे, mx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, mx का इंटीग्रेशन जो भी होगा इंटीग्रेट कर दोगे, mx का इंटीग्रेशन प्लस एक कांस्टेंट आएगा सी। ठीक, फिर से इसको एक बार और इंटीग्रेट करोगे,
तो क्या होगा e इंटू वाई इज इक्वल टू, इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। एक बार और इंटीग्रेट करो, ठीक है। इसका एक बार और इंटीग्रेशन प्लस क्या होता है c1x प्लस c2 नया कांस्टेंट। अब देखिए ये जो है, ये जो पार्ट है क्वेश्चन में पूछेगा कि आपको स्लोप निकालिए किसी भी सेक्शन पे, किसी भी सेक्शन पे स्लोप निकालो। यही मेरा स्लोप है जिसको हम थीटा की वजह से रट रहे थे, थीटा यही मेरा स्लोप है और यही है डिफ्लेक्शन, ये है आपको डिफ्लेक्शन। मतलब किसी भी सेक्शन पे डिफ्लेक्शन निकालना होगा, इस यहाँ आ गया किसी भी सेक्शन पे एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम दी रेफरेंस, आप क्या रेफरेंस ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है, वो ये स्लोप निकल जाएगा। और ये तो है, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर मान लो बहुत बेसिक सवाल सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मान लेते एक पॉइंट लोड पी दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक। हमको इसको अप्लाई करना है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, मैं अप्लाई कर रहा हूँ बेसिक पे, आगे मैं जो पैकेज सॉल्व करूँगा वहाँ पे ये इसको भी अप्लाई करूँगा, वहाँ पे ये अच्छे तरीके से अप्लाई होगा, ठीक। लेकिन बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स आसानी से क्लियर हो जाती है। अब ये देखिए यहाँ पे अप्लाई करना, ठीक। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इस पे अब एक सेक्शन XX ले रहे हैं, जो मैं सेक्शन बार बोल रहा हूँ, ये सेक्शन XX हम कहाँ से ले रहे हैं, A से ले रहे हैं, B से ले रहे हैं। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे, इस साइड देखोगे आपके पास एक रिएक्शन है RAX रिएक्शन है, AY रिएक्शन है और एक मोमेंट भी है, ठीक है। तो ये तीन अननोन है, इसलिए हम इस साइड से सेक्शन लेंगे नहीं, हम दूसरे साइड से ले लेंगे। ये नोन क्वांटिटी के टर्म में आ जाएगा मेरा x, mx जो होता है सेक्शन एट सेक्शन x इज इक्वल टू, अब एक कन्वेंशन हमको यूज करना है, यहाँ पे कन्वेंशन होती है, ठीक है। हम जो पूरा सॉल्व करेंगे वही कन्वेंशन है, क्या कि सेक्शन किसी भी सेक्शन XX, ठीक है, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड्स और राइट में डाउनवर्ड्स को हम पॉजिटिव लेंगे। मतलब एक जो सेक्शन हम लिए हैं उस सेक्शन के अगर राइट साइड का कोई फोर्स है, मतलब ये सेक्शन इसके राइट साइड का फोर्स है, ठीक है, और ये सेक्शन के लेफ्ट साइड का फोर्स है, अगर इस सेक्शन के राइट साइड का फोर्स होगा, ठीक है, और वो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, सेक्शन के अपवर्ड डायरेक्शन होगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। सेक्शन के लेफ्ट साइड का होगा और अपवर्ड में होगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। उसी तरीके से अगर हम ये तो फोर्स का हो गया, अगर हम मूवमेंट के बारे में बात करें, अगर मेरा जो मूवमेंट है वो, अगर मेरा जो मूवमेंट जो है, अगर मेरा जो ये कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम को या कोई भी अरेंजमेंट हो उसको ऊपर सैगिंग करवा देता है, ठीक है, इसको हॉगिंग बोलते हैं, सैगिंग बोलते हैं, पता नहीं, अपवर्ड इसको डिफ्लेक्ट कर देता है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, और ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट कर देता है तो इसको हम, अगर मान लीजिए इस तरीके से लगाएं, अपवर्ड हो गया तो इसको पॉजिटिव लेंगे, और ये मूवमेंट लगाए और ये नेगेटिव नीचे की तरफ हो गया तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। कुछ बेसिक से साइन कन्वेंशन, अगर मूवमेंट लगाए उस मूवमेंट के कारण जो मेरा बीम है वो ऊपर उठ गया, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और नीचे आ गया तो उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। साइन कन्वेंशन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम ये फॉलो करेंगे। तो आगे हम बात करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। तो मोमेंट इंटरसेक्शन x लिखना है, mx इस सेक्शन के अबाउट लिखना है, तो इससे इसका डिस्टेंस लेंगे, इज इक्वल टू, हम क्या लेफ्ट में अपवर्ड्स, राइट में डाउनवर्ड पॉजिटिव है, ठीक है, तो लेफ्ट में अपवर्ड, राइट में डाउनवर्ड पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा तो p इंटू एक्स, px हो गया, p इंटू एक्स, ठीक है। इस यही तो मोमेंट इंटरसेक्शन x आ गया। अगर हमको पूछेगा x का वैल्यू 0 तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, x का वैल्यू जब l होगा, l है पूरा, तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो हम इसको अप्लाई करेंगे, हो जाता है e इंटू आई इंटू d2i बाई dx2 इज इक्वल टू मोमेंट इंटरसेक्शन x विच इज px, ठीक है। सॉल्व इंटीग्रेट करेंगे, e इंटू आई इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू px स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c1, ठीक है। एक बार और इंटीग्रेट करो, e इंटू आई इंटू वाई इज इक्वल टू px क्यूब बाई 6 प्लस c1x प्लस c2, ठीक। अच्छा
अब हमको पूछना था, क्या पूछा हमको, कोई पूछ दिया किसी ने हमसे कि निकालो अननोन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अननोन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए। इस यहाँ पे जाते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू एल, एक्स का वैल्यू जब एल होगा, थीटा ए का वैल्यू 0 है क्योंकि फिक्स सपोर्ट है, एक्स इक्वल टू एल, थीटा का वैल्यू डेल्टा का वैल्यू भी क्या है 0, पुट कर दो, यहाँ पे पुट करें। जब x का वैल्यू l होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू x का वैल्यू l है तो मतलब क्या था पी एल स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, C1 का वैल्यू क्या है माइनस पी एल स्क्वायर बाई 2, यहाँ पुट करेंगे। जब x का वैल्यू l है तो y का वैल्यू भी क्या है 0 है, y का वैल्यू 0 है, y है तो y e तो क्या होता है 0, इज इक्वल टू पी, एक्स का वैल्यू एल है तो पी एल क्यूब बाई 6, ठीक है, माइनस यहाँ से पी एल स्क्वायर बाई 2 इंटू एल प्लस C2। सॉल्व करो तो इसको सॉल्व किया, C2 इज इक्वल टू इधर ले आते हैं तो पी एल क्यूब बाई 2, पी एल क्यूब बाई 2 माइनस पी एल क्यूब बाई 6, यहाँ सॉल्व किया 6 आ गया, ये पी एल क्यूब को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या होता है 3 माइनस 1, तो क्या था पी एल क्यूब बाई 3, जो हम सॉल्व किए थे C2 पी एल क्यूब बाई 3 आ गया। C2 को यहाँ C1 C2 को पुट कर, C1 को यहाँ पुट करो, ठीक है। C1 C2 हम निकाल लिए। अब ये C1 C2 निकालने से क्या फायदा हो, C1 C2 जो हम निकाल लिए, ठीक है, ठीक है, कुछ तो एरर नहीं है, 3 माइनस 2 1, ठीक है, यहाँ से 2 एल क्यूब बाई 3, हाँ ठीक है। C1 C2 निकाल लिए। अब ये जो इक्वेशन आ गया मेरे पास C1 C2 का टर्म ये y के कारण हम क्या करते हैं, इस सेक्शन किस पॉइंट किसी भी सेक्शन का हम डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से किसी भी पॉइंट का हम स्लोप निकाल सकते हैं, बहुत फायदा है। अब यहाँ से C1 का वैल्यू हम पुट कर देंगे, इसमें C1 का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो क्या होगा E इंटू आई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ C1 पुट कर दिए, x का वैल्यू क्या है बोलो, x का वैल्यू 0 है, जब हम थीटा b पे जा रहे हैं तो b का निकालना है तो x का वैल्यू 0 है, तो ये 0 यहाँ पुट कर दो, पुट कर दिए 0 हो गया, तो ये C1 का वैल्यू आ जाता है इज इक्वल टू माइनस पी एल स्क्वायर बाई 2, माइनस पी एल स्क्वायर बाई 2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू पी एल स्क्वायर बाई 2 पी एल स्क्वायर बाई, ठीक है, पी एल स्क्वायर बाई, ठीक है, स्लोप आ गया उस टाइम तक। और ये यहाँ पुट करो C1 C2 दोनों, क्या आता है x का वैल्यू 0 हो जाएगा और x का वैल्यू यहाँ ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही बराबर हो जाएगा P इंटू आई इंटू वाई ए इज इक्वल टू C2 का वैल्यू ये है इज इक्वल टू पी एल क्यू बाई 3, ये देखो, तो वाई ए यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये क्या था पी एल क्यू बाई 3 आई, ये वाई आ गया और ये मेरा स्लोप एट सॉरी बी, वाई बी बोल रहे हैं, वाई बी सॉरी माई मिस्टेक, ये वाई बी और ये वाई बी दोनों वैल्यू को, तो देखो मैं एक पहला रिजल्ट जो था वो जो डिराइव भी हो गया और हमें समझ भी आ गया कैसे यूज करना, डबल इंटीग्रेशन मेथड कैसे यूज करने में आ गया। एक सिमिलर मेथड होता है, इसको बोलते हैं मैकॉली मेथड। मैकॉली मेथड में क्या होता है, इम्प्रूवमेंट ओवर डबल इंटीग्रेशन मेथड होता है, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे तब समझाएंगे कैसे इसको यूज करना है, ठीक है, इसमें टाइम एक्स्ट्रा नहीं देंगे। वो डबल इंटीग्रेशन मेथड का एडवांस लेवल है, सेम टेक्निक यूज करेंगे, लेकिन उसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हम उसके बारे में डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, ठीक, कुछ छूटेगा नहीं आप लोग साथ। चलो नेक्स्ट जो है अगर हम बात करेंगे, हाँ नेक्स्ट जो है स्ट्रेन एनर्जी मेथड या कैस्टिग्नाजो मेथड, जो भी नाम हो, ठीक है, प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक बोथ दोनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी का हम फॉर्मूला राइट करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल फोर्स लग रहा है एक्सिस के अलॉन्ग, मान लीजिए मेरा बीम है कैंटिलीवर, मतलब कैंटिलीवर बीम, इसके एक्सिस अबाउट
तो फोर्स लगा दिया, तो एक्सियल उसके स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा, तो वो रहता है पी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI, पी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI 2 AE, सॉरी लोड के कारण क्या होता है ए, ठीक है, पी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2A इंटू ई, ए जो होता है जिसको बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी, इसको हम क्या बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी, ठीक। नेक्स्ट होता है, अगर हम बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट, और यही है, सॉरी बताओ डायरेक्टली तो शियर फोर्स ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, वो बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो होता है एम एक्स स्क्वायर डी एक्स, एम एक्स स्क्वायर मोमेंट एट अ सेक्शन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन 2E इंटू आई, ई जो होता है इसको हम बोलते हैं ई इंटू आई, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, स्पेलिंग पता नहीं गलती हो सकता है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। इसका स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्क, टॉर्क का बाद जब आएगा तो वो जाती है एक्स सेक्शन एट एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन ई की जगह जी आ जाएगा, आई की जगह पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आई पी जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जी आई पी जो होता है इसको बोलते हैं टॉर्सिनल रिजिडिटी, टॉर्सिनल रिजिडिटी, ठीक। नेक्स्ट जो होता है शियर फोर्स, शियर फोर्स के समझोगे, मान लो ये फोर्स लगा एफ, इसके कारण जो इंटरनल फोर्स जो डेवलप हुआ ट्रांसवर्स डायरेक्शन में उसको हम शियर फोर्स बोलते हैं। लेमैन लैंग्वेज में जो भी चीज़ है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो डेवलप हुआ ये शियर फोर्स होगा, तो उसके कारण कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है एस एच स्क्वायर शियर फोर्स एट सेक्शन का स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2G की जगह आ जाएगा ई, आई की जगह आ जाएगा एरिया, ठीक है। जी 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 ए, ये होता है, इसको बोलते हैं शियर रिजिडिटी, रिजिडिटी शियर रिजिडिटी, ये सब इंपॉर्टेंट है। पी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन शियर फोर्स एक्सियल फोर्स पी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2AE हो जाता है, शियर फोर्स ड्यू टू बेंडिंग मोड होता है एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI, शियर फोर्स ड्यू टू टॉर्क होता है टॉर्क टी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2GIP, शियर फोर्स ड्यू टू शियर स्ट्रेन एनर्जी, सॉरी स्ट्रेन एनर्जी